होपफुली कि आप लोगों ने अब तक सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दिया होगा 4 और 5। 6 एक्सरसाइज थोड़ा सा अलग है, रूल्स वही हैं पर रूल्स फेल हो जाते हैं। मोस्टली सवालों में आपके रूल्स फेल होंगे, लेकिन पेरेंट रूल क्या बताया हुआ है इंटीग्रल का? टी किसे मानना है? ये रूल का विषय है। आपको इस सवाल में इसे टी मानो डिनोमिनेटर को तो फायदा नहीं है, रूल फेल है, और कुछ लग नहीं सकता इसमें। तो पेरेंट रूल कहता है टी उसे मानो जिसका डिफरेंशियल गिवन है। अब गिवन तो है नहीं कुछ नहीं, तो बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे जरा वो देखो। टी अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मानो तो इसका डिफरेंशियल होगा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का, यानी मुझे ये ऊपर चाहिए। अब है साइन एक्स और बनाना क्या है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब एक तरीका तो है कॉस एक्स जोड़ दूं, कॉस एक्स घटा दूं, और फिर खाली कॉस एक्स बन जाएगा, फिर कॉस एक्स दिक्कत करेगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या ये लगाओगे? 2 से डिवाइड करके बोलो, 2 से 2 कैंसिल होगा सर। इसे लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी सही है। अब इसे लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, एक बार कॉस ऐड कर दिया, एक बार कॉस, पूरे के नीचे है, इसके नीचे भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और इसके नीचे भी। क्या बच गया? 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अरे पूरे कैंसिल हो गया, प्लस। अब इसे जब हम टी मानते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है? dt। अभी तक ये सवाल ध्यान से रखो, इसमें था 1/2 यहाँ भी था और 1/2 के अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी था, पर ये एक्स के साथ रिस्पेक्ट में गए, है ना? अब ये सवाल तो टी में बदल गया और 1 का इंटीग्रल बदल गया, दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया? एक्स। इसका इंटीग्रल क्या आ गया? टी की वैल्यू क्या हमारी क्या है? ये आंसर है। cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, पर नीचे वाले को टी मानता हूं तो उसका डिफरेंशियल ऊपर है नहीं, वन का कुछ है नहीं, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ऊपर क्या है? अब कॉस माइनस साइन किसका डिफरेंशियल होता है पहले ये सोचना है। अगर मैं टी मान लूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो dt क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का। ऊपर जो है वो dt होता है, जो ऊपर होता है वो dt होता है, तो ये dt है, तो मुझे t से मानना पड़ेगा। अब t तो है ही नहीं सवाल में, बस पैदा करेंगे, बनाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री है। कैसे बनाएंगे? वन को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, साइन एक्स लिखा हुआ है या साइन 2x लिखा हुआ है सवाल में? 9th में है साइन एक्स, तो साइन 2x करना पड़ेगा। नीचे बन गया, ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस का और ये कॉस एक्स माइनस। अब सवाल में पहले घंटी बजा ली थी मैंने कि भैया इसे तो मुझे टी मानना पड़ेगा, और मैंने पैदा कर दिया। टी मान लिया मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, ये बन गया डी टी। सवाल क्या बन गया? डी टी अपॉन डी। ऊपर जाके हो गया
इस एक्सरसाइज के सारे सवाल टेढ़े मेढ़े। अभी तो ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं हुई थी तो मैंने एक और उतारा हुआ था। आई थिंक वो क्वेश्चन था, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा था? हैं? नहीं, एक बीच में मिटाया था मैंने ना, 16 था, क्योंकि मैं सारे एक ही पैटर्न के ले रहा हूँ ना। पहले तुक्का बताइए, अब इतना तो यहीं पे दे दिया है मैंने 2 सवालों में से, क्या करा जाए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x, इसका भाई साहब है टी किसे मानो? टी किसे मानो? साइन एक्स आगे अब देखो क्या है, ऊपर वाला dt होता है, ये किसका डिफरेंशियल है पहले तो बता। सुनाई नहीं दिया? हाँ, अगर मैं t मानूंगा sin x माइनस cos x का, तो dt क्या बनेगा? sin x का cos x माइनस cos x का प्लस sin x। मुझे ऊपर वाला dt होता है, तो ये तो dt है, t बनाओ। इस सवाल में sin x माइनस cos x बनाओ, ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाओ, कुछ भी बनाओ। बनाओ कैसे बनेगा? तीनों भाई भाई ले लिए मैंने तो। वन जोड़ दिया, वन घटा दिया। जब किसी भी सवाल में वन जोड़ सकते हैं, वन घटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब क्या करूंगा? माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 माइनस, यहाँ तक दिक्कत सही है भाई? जरा कैमरा देखना, यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ तो हिलाओ, कुछ करो, आके आ जाओगा। सवाल कहाँ तक पहुंच गया? सवाल आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट में क्या 1 माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या बन गया? ये क्या बन गया? साइन एक्स माइनस। सवाल की पहली लाइन यहां से आई, जब भी रूट में अपॉन में सवाल है, ऊपर वाला dt और नीचे वाले को t होगा या बनाना पड़ेगा। तीनों सवाल एक से, तीनों सब्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। आगे क्या करूंगा? t मान लूंगा किसे? साइन एक्स माइनस, तो dt कितना हो जाएगा? cos x प्लस, सवाल क्या बन गया? dt अपॉन रूट, ये किसका इंटीग्रल? साइन इनवर्स t का, t का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन एक्स। ये तीनों सवाल 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तीनों अभी एक से सवाल नहीं है, तीनों में कुछ ना कुछ लिंक था। तीनों में सवाल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सीधा डिनोमिनेटर को t मान के कुछ हो नहीं रहा, तो एक्सचेंज करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है इस तरीके से कि ऊपर वाला dt बन जाए और नीचे वाला t बन जाए, t स्क्वायर बन जाए, 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाए, 1 प्लस टी। अभी और भी सवाल आने हैं ऐसे, और हैं छोड़ दो तो दुनिया, और क्या बहुत बढ़िया है, छोड़ दो, नहीं रख देता हूँ। तू नीचे मूव करके बैठा था उस समय जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा भाई किसी को याद कर रहा है शायद। देखिए ये अपने आप में मैं बता रहा था, रूट वाला सवाल शायद एक एक्सरसाइज से देखता हूँ, जो भी रूट में इसे टी स्क्वायर मान लिया। अब एक दिक्कत है, यहाँ टी भी आ गया और एक्स भी आ गया, ये नहीं चलता। आप जब भी कुछ टी मानते हो तो केवल डी टी बचता है आपके पास। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
ई की पावर एक्स को क्या माना था मैंने? टी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं ई की पावर एक्स को टी स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं। सवाल आ गया dx बराबर 2t अपॉन सवाल था रूट ई की पावर एक्स माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जो भी रूट के अंदर है टी स्क्वायर मान लिया। तो ई की पावर एक्स कितना हो गया? टी स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशियल कर दो, टी स्क्वायर का 2t dt, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx। सवाल में dx लगा हुआ तो तुम्हें dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो dx, तो मैंने ई की पावर एक्स की वैल्यू रख दी, dx आ गया 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। सवाल पे दोबारा आओ, इसे क्या लिख दूं? टी स्क्वायर, और dx को क्या लिख दूं? 2t अपॉन, सही है। अब आगे बताओ जरा क्या करना है? पहले कितना नहीं, ये हो गया 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। 2 को बाहर ले लो, बता दो बेटा क्या करना है? इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? एक्सरसाइज 1 में था सवाल ये, रूल भी लिखा रखा है। अरे आता है किसी को क्या? वंश नहीं आई? हाँ जी। जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है या इक्वल है तो हमेशा क्या करोगे? डिवाइड कर सकते हो। और सेम पावर में इसका और मिला सवाल है, प्लस 1 जोड़ दिया माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1, क्या कह दिया? 1 माइनस 1 अपॉन 1 का इंटीग्रल टी, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में, और ये किसका इंटीग्रल है? और यहाँ लिख दो वेयर टी बराबर, क्या माना है हमने टी को? रूट ई की पावर एक्स। ये तो मैंने आज 5 सवाल कराए हैं, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खासतौर से 20 वाले को छोड़कर 3 पहले की और ये, इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, और ये आपके पास एक्सरसाइज 6 हो जाएगी। जल्दी जल्दी